Good morning, students. We'll start with our next lecture of Bill of Exchange. Now, today I'm going to explain a new term. Before explaining the new term, we'll first recollect the old one. Now, the first term which we have studied for journal entries of Bill of Exchange was retaining of bill. In short, retaining means drawer retain यानी कि संभाल के रखता है bill till due date, that is known as retaining of bill. The second term which we have studied was regarding discounting of bill. उसका मतलब है whenever before due date the drawer is in need of money, he can sell that bill to the bank and take money from the bank. That is known as discounting of bill. Then we have done the third term, that was endorsement of bill. Endorsement का मतलब था transfer of bill in the name of third person from whom the drawer has purchased goods on credit. Okay. फिर उसके बाद में हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। इसका मतलब है कि ड्यू डेट से पहले द ड्रॉवर इज सेंडिंग द बिल टू द बैंक जस्ट फॉर कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम द ड्रॉई। यहाँ पर ड्रॉवर का मकसद है कि ड्यू डेट पर द बैंक उसके बिहाफ पर ड्रॉई से पैसा इकट्ठा करेगा और उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा, जिसके लिए ड्रॉवर एक स्मॉल अमाउंट भी बैंक को देता है, दैट इज नोन एज बैंक चार्जेस. Now we'll go further for the next term. The next term is renewal of bill of exchange. Renewal का मतलब है रिन्यू करना, यानी कि पुराना बिल कैंसिल करना और उसके बदले में नया बिल ड्रॉ करके ड्रॉई को देना. अब रिन्यूअल ऑफ बिल कब होता है? जब ड्रॉई को लगता है ड्यू डेट पर या ड्यू डेट से थोड़े दिन पहले उसको लगता है कि नहीं, ड्यू डेट आ रही है, मैं पैसा नहीं भर पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है. तो व्हाट द ड्रॉई डज, ड्रॉई गोस एंड रिक्वेस्ट द ड्रॉवर. व्हाट रिक्वेस्ट ही डज टू द ड्रॉवर? ही रिक्वेस्ट द ड्रॉवर टू रिन्यू द बिल. रिन्यू का मतलब क्या है? वो ड्रॉवर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे और थोड़ा समय दो, ये पुराना बिल कैंसिल कर दो, उसके बदले में एक नया बिल ड्रॉ करके दो, एक नया क्रेडिट पीरियड दो. और दैट is known, that cancellation of old bill and drawing of new bill is known as renewal of bill. अब renewal का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है cancellation of bill on maturity in return of new bill for an extended period of credit is known as renewal of bill. मतलब समझ में आया? सिंपल वर्ड्स में मैंने समझाया, पुराना बिल कैंसिल करना है, बदले में नया बिल ड्रॉ करके देना है ड्रॉई को, यानी कि और क्रेडिट पीरियड आप दोगे. अगर पहला बिल हमने 2 महीने के लिए ड्रॉ करके दिया था और 2 महीने तक ड्रॉई को लगा कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, द ड्रॉई कैन रिक्वेस्ट द ड्रॉवर टू गिव अ न्यू बिल, कैंसिल द ओल्ड बिल, पुराना बिल कैंसिल करके एक नया बिल ड्रॉ करके दो ताकि एक नया क्रेडिट पीरियड मिले. अब जब भी ये रिन्यूअल वर्ड आता है तो एक वर्ड के साथ में आपको 2-4 जर्नल एंट्रीज मोस्टली करनी पड़ती है. नाउ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज? व्हेनेवर स्टेप ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, मैं रेड पेन से अंडरलाइन करती हूँ. स्टेप इन रिन्यूअल ऑफ बिल. अब पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कैंसलेशन और डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल. सबसे पहले जब भी आपको ड्रॉई रिन्यूअल करने के लिए बोलेगा, रिन्यू करने के लिए बोलेगा, व्हाट द ड्रॉवर हैज टू डू? ही हैज टू कैंसल द ओल्ड बिल और ही हैज टू पास द डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, यानी कि ओल्ड बिल डिसऑनर हो गया, उसकी एंट्री पास करनी है. सेकेंडली क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा. नेचुरली अभी ड्रॉवर को अगर 2 महीने बाद पैसे मिलने वाले थे, अब उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो उसका तो नुकसान ही है. तो उसके लिए वो क्या करेगा? जो एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दे रहा है वो ड्रॉई को, उसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट लगाएगा कि मैं तुमको 2 महीने का समय और दे रहा हूँ तो मैं इतना इंटरेस्ट लूँगा. फिर उसके बाद में रिसीविंग और पेइंग ऑफ पार्ट पेमेंट होगा. फिर एक नया बिल ड्रॉ होगा और एक ड्रॉवर ड्रॉ करेगा और ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा. यानी कि टोटल 4 स्टेप हमको रिन्यूअल में करने हैं. पहले पुराना बिल कैंसिल करना है, इंटरेस्ट लगाना है, देन पार्ट पेमेंट अगर ड्रॉई ने पे किया तो ड्रॉवर रिसीव करेगा, ड्रॉई विल पे, द ड्रॉवर विल ड्रॉ द न्यू बिल, द ड्रॉई विल एक्सेप्ट द न्यू बिल. So we'll start with our accounting effect account journal entries in the books of drawer and drawing. Now
The first transaction condition which is given, that is cancellation of old bill, यानी कि पुराना बिल हमको कैंसिल करना पड़ेगा. This is books of drawer, this is books of drawing, books of drawing. ओके. अब पुराना बिल जब कैंसिल होता है, ड्रॉवर की बुक में एंट्री आएगी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट. यहाँ आपको बहुत सारा क्रेडिट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हर एक क्रेडिट में और लिखा हुआ है. क्यों लिखा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जब भी हम बिल डिसऑनर होता है तो हम स्पेशली इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, में बार बार एक्सप्लेन किया है मैंने लेक्चर्स में, स्पेशली इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ड्रॉइज अकाउंट इज परमानेंट बट क्रेडिट कीप्स ऑन चेंजिंग. अब पहला जो बिल रिसीवेबल अकाउंट लिखा है दैट इज फॉर रिटेनिंग ऑफ बिल. अगर बिल ड्रॉवर ने अपने पास रिटेन करके रखा है तो वो लिखेगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. अगर उसने वो बिल डिस्काउंट किया होगा तो वो लिखेगा टू बैंक अकाउंट. अगर उसने कलेक्शन के लिए भेजा है बैंक के पास तो वो लिखेगा टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. और अगर वो बिल जो डिसऑनर हुआ है वो एंडोसी के पास है तो हम लिखेंगे टू एंडोसीज अकाउंट. यानी कि इतने क्रेडिट में चांसेस हैं. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. So credit keeps on changing in the books of drawer according to the condition कि ड्यू डेट पर बिल किसके पास है. बट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग कुछ भी होने दो, बिल डिस्काउंटेड था, एंडोर्स किया था, बैंक के पास कलेक्शन के लिए गया, रिटेन हुआ, ड्रॉइंग की बुक में एक ही एंट्री आएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. यहाँ नरेशन लिखना है बीइंग ओल्ड बिल कैंसल्ड, बीइंग अवर एक्सेप्टेंस कैंसल्ड फॉर रिमूवल. और रिन्यूअल किसके बोलने पर ड्रॉवर करता है, ओनली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ड्रॉइंग. व्हेन द ड्रॉई इज रिक्वेस्टिंग, जब ड्रॉई को लगता है कि मैं ड्यू डेट तक बिल का पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, दैट टाइम द ड्रॉई गो एंड रिक्वेस्ट द ड्रॉवर टू ड्रॉ अ न्यू बिल एंड कैंसल द ओल्ड बिल. अब सेकेंड स्टेप जो है वो है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस अमाउंट. ओके. अब जो इंटरेस्ट है वो दोनों की बुक में आपको ये वर्ड लिखना है. इंटरेस्ट हैज टू बी रिटन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ऑल्सो एंड इंटरेस्ट हैज टू बी रिटन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई ऑल्सो. अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर भी इंटरेस्ट है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट है, लेकिन ड्रॉवर की बुक में हमने उसको क्रेडिट में लिखा है और ड्रॉई की बुक में हमने उसको डेबिट में लिखा है. नाउ व्हाई इंटरेस्ट, यू नो इंटरेस्ट इज नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. ड्रॉवर को इंटरेस्ट मिलने वाला है, इसलिए ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट जो है वो इनकम है. एज पर नॉमिनल अकाउंट इट इज एन इनकम, सो वी हैव रिटन ऑन क्रेडिट साइड. हु इज द गिवर ऑफ दैट इंटरेस्ट, ड्रॉई. क्योंकि अब मिला नहीं, मिलने वाला है. कौन देने वाला है, ड्रॉई. तो हमें यहाँ पर कौन सी जर्नल एंट्री लिखनी है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू. अभी तक ड्यू है, रिसीव नहीं हुआ है. ओके. यहाँ पर ड्रॉई के लिए वो जो इंटरेस्ट है वो क्या है, ड्रॉई के लिए जो इंटरेस्ट है वो एक एक्सपेंसेस है. और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस हम कहाँ लिखते हैं, वी आर राइटिंग द एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड and income on credit side. As this is expenses we have written on debit side, who is going to receive this interest, our drawer. So we have written interest account debit to drawers account और नीचे नरेशन लिखा है being interest due. दोनों साइड में ड्यू वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि अब तक ड्रॉई ने पे नहीं किया है, ना ड्रॉवर ने रिसीव किया है. इट विल बी एडेड टू द अमाउंट ऑफ बिल या पार्ट पेमेंट के साथ में इंटरेस्ट ड्रॉई देगा, वो आगे सम के हिसाब से हमको समझ में आएगा. अब थर्ड कंडीशन हम पढ़ते हैं. थर्ड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इन द थर्ड कंडीशन इट इज गिवन रिसीविंग और पेइंग पार्ट पेमेंट. अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का प्रीवियस पुराना बिल था, ओल्ड बिल जो था वो 10,000 का ड्रॉवर ने ड्रॉ करके दिया था, ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया होगा. ओके. अब ड्रॉई को लगा ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर उसको लगा मैं ये 10,000 नहीं दे पाऊंगा. ही वेंट एंड रिक्वेस्टेड द ड्रॉवर कैंसल द बिल एंड ड्रॉ द न्यू बिल. अब 10,000 में से सपोज ड्रॉई ने ड्यू डेट पर
नया बिल एक्सेप्ट करने से पहले उसको 2000 अगर पेमेंट कर दिया, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट पेमेंट, कि जो पुराना बिल था उसमें जो पैसा वो ड्यू डेट पर दे रहा है नया बिल एक्सेप्ट करने से पहले, दैट इज नोन एज रिसीविंग और पेइंग पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट का मतलब है जब हम नया बिल ड्रॉ करते हैं, जो पहले बिल में से कुछ पैसा अगर ड्रॉई देता है ड्रॉवर को, दैट इज नोन एज पार्ट पेमेंट। और इसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ऑल्सो एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई ऑल्सो। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर द जर्नल एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइस अकाउंट। अब कैश और बैंक अकाउंट क्यों डेबिट किया हमने? कैश रियल अकाउंट है, अंदर आएगा, व्हेन इट इज कमिंग इनसाइड अकॉर्डिंग टू द अकाउंट यू आर सपोज टू डेबिट इट। जब भी कैश अंदर आता है, व्हेन इट इज कमिंग इनसाइड, इट हैज टू बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल, क्योंकि रूल क्या है? डेबिट ऑल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और यहाँ पर कैश रियल अकाउंट है, वो अंदर आ रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। ओके और बैंक यहाँ पर रिसीवर है। वाई? बिकॉज अगर चेक मिलेगा आप बैंक में डालोगे तो बैंक रिसीवर, देयरफॉर वी हैव डेबिटेड बैंक अकाउंट। why you can use both the mode? because we don't know whether he has made payment in cash or by check। अगर आपको सम में क्लियरली वर्ड दिया है रिसीव्ड कैश तो आपको सिर्फ कैश लिखना है, रिसीव्ड चेक तो आपको सिर्फ बैंक वर्ड लिखना है। जहां पर क्वेश्चन में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है वहां पर आप वर्ड यूज कर सकते हो कैश बैंक अकाउंट। ओके what will be the my journal entry? cash bank account debit to Droy's account। कैश बैंक, ये कैश किसने दिया? ट्रॉय ने दिया। being part payment received along with interest। now in the books of Droy, drawer is receiver, so we'll write drawer's account debit। यहाँ से कैश बाहर गया और रियल अकाउंट में जो बाहर जाता है, रियल अकाउंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यहाँ कैश बाहर गया इसलिए हमने कैश को क्रेडिट में लिखा और नरेशन लिखा बीइंग पार्ट पेमेंट मेड अलोंग विद इंटरेस्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ द फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन। now what is the fourth and last condition? the fourth and last condition is, we'll read for you, drawing and acceptance of a new bill। ये हम पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ वर्ड क्या है? नया बिल। यानी कि इसका मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ? ड्रॉवर ने नया बिल ड्रॉ करके दिया, ड्रॉई ने नया बिल एक्सेप्ट किया। और आपको पता है जब भी हम ड्रॉवर की बुक में बिल ड्रॉ करने की एंट्री करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, and in the books of Droy we write drawer account debit to bills payable account। ओके यहाँ नरेशन लिखना है being new bill drawn, क्योंकि ये नया बिल है। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? being bill drawn, लेकिन यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा वर्ड यूज करना है आपको? न्यू। being new bill drawn, being new bill accepted। यानी कि एक वर्ड अगर आप ध्यान से देखोगे, एक वर्ड जो है वो है हमारा रिन्यूअल। आपको मैं दिखाई देती हूँ, दिख रहा होगा ये वर्ड जब अगर आपके सम में यूज होता है, रिन्यूअल ऑफ बिल, उसका मतलब है पुराना बिल कैंसिल करना है, बदले में नया बिल ड्रॉ करके देना है। जब भी ये सिंगल वर्ड यूज होता है आपको चार स्टेप करने पड़ते हैं। यानी कि एक वर्ड को लेकर हम 4 डिफरेंट जर्नल एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी पुराना बिल कैंसिल करना, और कैंसिल करने का मतलब है डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। उसकी जर्नल एंट्री कैसे लिखनी है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको थोड़ी देर पहले। ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री करेंगे? ड्रॉवर की ही बुक में ज़्यादा झंझट है, डिपेंड है कि उस सम में बिल किसके पास है। अगर बिल रिटेन किया है तो आपको लिखना है बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट में, अगर डिस्काउंट किया है तो टू बैंक, कलेक्शन के लिए भेजा है टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, अगर एंडोर्स किया है तो टू एंडोर्सिस अकाउंट। एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। सेकंड कंडीशन आएगा, सेकंड स्टेप आएगा वहां पर इंटरेस्ट चार्ज करना। तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री आएगी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट,
In the books of Troy it will come interest account debit to drawers account. Being interest due, दोनों तरफ वही नरेशन लिखना है क्योंकि अब तक इंटरेस्ट मिला नहीं है, अब तक सिर्फ हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं। कब मिलेगा वो ड्रॉई की मर्जी है, वो पार्ट पेमेंट के साथ में भी इंटरेस्ट दे सकता है या फिर जो नया बिल ड्रॉ कर रहा है उसमें इंक्लूड करके उसका अमाउंट भी लेगा। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन है, पहले हमने पुराना बिल कैंसिल किया फिर इंटरेस्ट ड्यू किया, अब पार्ट पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या ड्रॉई पे कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज ड्रॉइंग द न्यू बिल, एक्सेप्टिंग द न्यू बिल। यानी कि एक वर्ड में अगर हमने देखा होगा तो हमको टोटली 4 स्टेप करने हैं। जब भी रिन्यूअल वर्ड आता है यू आर सपोज टू डू 4 डिफरेंट वर्क। पहला डिसऑनर ऑफ बिल, second charging of interest, third one receiving part payment, fourth one drawing a new bill। यानी कि एक सिंगल वर्ड में कितने सारे ट्रांजेक्शन एक ही वर्ड के साथ जुड़े होते हैं। एक रिन्यूअल वर्ड आएगा तो आपको 4 जर्नल एंट्रीज मिनिमम करनी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ऑल्सो एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई ऑल्सो। लेक्चर ध्यान से देखना, 2-3 बार जब आप देखोगे जर्नल एंट्रीज देखोगे आपको कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, 3-4 बार व्यू करना लेक्चर तो समझ में आएगा कि क्या अकाउंटिंग एंट्रीज है रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ बिल। सारी की सारी एंट्रीज मैंने एक्सप्लेन की है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, नहीं मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ लेक्चर को कम से कम 2-3 बार तो व्यू करो क्योंकि एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा। आप एक लेक्चर को 2-3 बार व्यू करोगे, जो सम सॉल्व किया है उसको उसी समय सॉल्व करने की कोशिश करोगे और जितनी बार सॉल्व करोगे बिना देखे उतनी बार आपका अकाउंट्स एकदम परफेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछे आपको तुरंत आंसर आना चाहिए कि अगर मुझे डिस्काउंटिंग की एंट्री पूछी तो कैसे लिखनी है, एंडोर्समेंट की एंट्री पूछी है तो कैसे लिखनी है। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर बट फॉर दैट यू शुड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने से पहले लेक्चर को कम से कम 2-3 बार देखो ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। एक बार देखने से आपको हार्डली 20-25% समझ में आएगा, 2 बार व्यू करोगे तो इट विल बी क्लियर फॉर 50% एंड जितनी बार देखोगे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। वीडियो आपके पास पड़ी रहती है, आपके पास एक ओपन ग्राउंड है, आप जितना समय चाहे उतने समय आप उसको वीडियो को व्यू कर सकते हो। ओके, तो अच्छे से वीडियो व्यू करो, डाउट्स जो भी होते हैं लिख के रखो और जब भी हम गूगल मीट पर लेक्चर लेते हैं तभी आप अपने डाउट्स आराम से क्लैरिफाई कर सकते हो। ओके, गो थ्रू द लेक्चर nicely, read it properly and take your care. Okay, thank you.